अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर मोहम्मद वसीम। आज हम लोग जो है वो लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड करने लगे हैं। इलेक्ट्रो 212 जो आपकी बुक है उसका, और टॉपिक का नाम है एनर्जी। एनर्जी को हम लोग कहते हैं तवानाई, यानी किसी जिस्म के अंदर जो है वो काम करने की कितनी सलाहियत है, कितनी उसकी एबिलिटी है कि वो काम कर सके, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये एनर्जी है। या यूँ भी कह सकते हैं इंग्लिश में, इट इज़ दी एबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो ये अब चूंकि इसमें काम इन्वॉल्व हो गया है, तो हम जो भी काम करते हैं, आपको पता है कि काम की जो यूनिट है वो है जूल। तो सेम इसी तरीके से एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है। यानी ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो यूनिट है जो कि स्टैंडर्ड में यूज़ होती है वर्क के साथ, और साथ साथ जो है ना एनर्जी के साथ भी ये यूज़ होती है। लेकिन थोड़ी सी बड़ी इसकी भी यूनिट है, जैसे कि किलो जूल। तो 1 किलो जूल इज़ इक्वल टू 1000 जूल, ये आपने सुना होगा। तो हम लोग बात ये कर रहे थे एनर्जी के हवाले से। वैसे तो एनर्जी बहुत सारी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है। तो आपने बेशुमार ऐसी एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम और सिमिलरली इसी तरीके से एप्लीकेशंस भी देखी होंगी। अब मिसाल के तौर पे हम लोगों के पास जो है ना वो एक बंदे के पास जो है ना वो मोटरसाइकिल है और दूसरे बंदे के पास साइकिल है। अगर आप दोनों को मवाजना करें या कंपैरिजन करें तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है ना वो ज़्यादा फासला कवर करती है। अब जो फासला ज़्यादा कवर करेगी उसके अंदर ज़ाहिर बात है एनर्जी ज़्यादा होगी। अब जैसे मोटरसाइकिल है, उसके अंदर एनर्जी या काम करने की सलाहियत ज़्यादा होगी, हम कहेंगे कि मोटरसाइकिल में एनर्जी ज़्यादा है। या अगर कोई बंदा है वो खुदाई करता है और एक बंदा खुदाई करते वक्त जो है ना वो ज़्यादा खुदाई करता है और टाइम जो है वो कम लेता है, तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू दूसरा बंदा जो थोड़ा सा लेज़ी है और वो काम वो करता है लेकिन ज़्यादा टाइम ले रहा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी का जो तल्लुक है वो डायरेक्ट टाइम के साथ भी है। ठीक है, तो अगर आप इसका वो टाइप्स के लिहाज से देखें तो आपको जो है ना वो दो टाइप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के लिहाज से आपको मिलती हैं। जैसे कि एक जो है वो मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बुनियादी तौर पर एनर्जी की एक ऐसी टाइप होती है जिसमें जब आप किसी जिस्म से को वर्क करवाते हैं तो वो जिस्म कुछ फासला तय करता है या कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो ऐसी जो हमारे पास एनर्जी की जो टाइप्स होती है उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। यूजुअली जो मैकेनिकल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होती है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों टाइप्स हैं हमारे पास इसकी मैकेनिकल एनर्जी की। जबकि जो हमारे पास मेन जो चीज़ है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द वर्क डन इन अ सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर कोई काम हो रहा हो तो हम लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। या अगर इंग्लिश में हम कहेंगे तो हम यूँ डेफिनेशन करेंगे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एनर्जी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एनर्जी का तल्लुक टाइम के साथ है, तो अगर आप इसका फार्मूला देखें तो आपको पता लग जाएगा कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टी। अब पावर के मैंने आपको कम से कम 3 से 4 जो है ना वो फार्मूले ऐसे बताए थे जो कि ओहम लॉ से जनरेट होते हैं। जैसे अगर P इज इक्वल टू वी आई है तो हम एनर्जी को लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई बाय टी। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप के पास कुछ और वेरिएबल्स मौजूद हों जैसे वोल्टेज और रेजिस्टेंस हो तो हम लोग एनर्जी को लिख सकते हैं E इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर मल्टीप्लाई बाय टी। या बाज़ दफ़ा हम यूँ भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाय टी। तो सिंपली अगर आपने एनर्जी के फार्मूले निकालने हैं तो आप सिंपली पावर के जो फार्मूलाज हैं उसके अंदर टाइम को शामिल कर लें तो आप निकाल सकते हैं। वैसे तो जो एनर्जी है वो मैंने आपको बताया कि किलो जूल में मेजर होती है, तो हम लोग किलो वाट आवर्स को एक और अंदाज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो BOTU यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के नाम से भी इसको कर सकते हैं। यानी वो बुनियादी तौर पर एक ऐसा तरीक़ाकार होता है, एक ऐसा फार्मूला होता है जिसके अंदर आप अपने घर के अंदर लगे हुए जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं उसकी आप जो है ना वो यूनिट निकाल सकते हैं कि वो कितने यूनिट सर्व कर रहा है। अगर आपको जुमला कीमत मालूम हो जाए ना जो, तो फिर आप यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके आप अपने घर की बिजली का बिल घर में खुद निकाल सकते हैं। जैसे आप फार्मूला देख रहे हो, इस फार्मूले की मदद से अगर आपको अपने घर में लगे हुए पंखे,
फ्रिज, एसी, इनकी ये पता लग जाए कि ये कितनी वाट या कितनी पावर ले रहा है, और आपको ये भी पता लग जाए कि ये जो पावर यूज़ कर रहा है ये कितने टाइम के लिए कर रहा है, तो हम हर जो आपकी चीज़ है, हर अप्लाइंसेस है, जैसे अगर फ्रिज है फॉर एग्जांपल वो 100 वाट ले रही है, तो कि 10 घंटों के लिए अगर चल रही है या 24 घंटों के लिए चल रही है, तो 100 को ज़रब देंगे 24 के साथ और डिवाइडेड बाय कर देंगे 1000 यानी किलोवाट आवर्स है। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपको नंबर ऑफ यूनिट निकल आएंगे सिर्फ एक कंपोनेंट के। इसी तरीके से आप बहुत सारे कंपोनेंट को करके कंबाइन पावर निकाल के उसकी कंबाइन यूनिट निकालेंगे, और एक दफ़ा आपके पास कंबाइन यूनिट निकल आए तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ या कीमत के साथ, तो आपके पास जो चीज़ आ जाएगी वो फिर आपके पास जुमला कीमत आ जाएगी कि जो आपने यूनिट सर्व किए हैं वो कितना बिल आपके पास आया है। अब आपके घर में जो आप लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हो वो हम लोग जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ बिल जो पे करते हैं वो एनर्जी की शक्ल में दे रहे होते हैं। तो बाहर जो मीटर आपके घर के बाहर लगा हुआ है वो बुनियादी तौर पर एक एनर्जी मीटर होता है जो कि आपको यूनिट बुनियादी तौर पर निकाल के दे रहा होता है, जो आपने पूरे मंथ के अंदर इस्तेमाल किए होते हैं यूनिट, और उसकी वो बिजली निकालता है। तो वो बुनियादी तौर पर हम जितनी यूज़ करेंगे पावर उसको वो इसी फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करके इंटीग्रेट करके एक्यूमुलेट करके आपके पास नेटवर्थ में जो है ना वो एक रिजल्ट शो करता है इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स, और फिर उसको कंपनी वाले जो है वो कीमत के साथ मल्टीप्लाई करके आपको रीडिंग के लिहाज से आपको आउटपुट देते हैं, यानी बिल भिजवाते हैं, इंक्लूडिंग डिफरेंट टैक्सेस जो शामिल करने होते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने ये सीखा कि एनर्जी क्या है। एनर्जी जो है वो किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत को कहते हैं, और फार्मूला अगर आप इसका देखें तो पावर के जितने फार्मूले हैं सबको टी से ज़रब दे दें, आपको पावर एनर्जी के फार्मूले मिल जाएंगे। और सेम इज़ द यूनिट इन द केस ऑफ द वर्क एंड द एनर्जी, दोनों की यूनिट सेम है यानी जूल होती है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर नंबर 6, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर इसको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान के साथ, ताकि जो है ना वो ऐसी वीडियो आगे हम लोग चलाते रहें, और इसकी पूरी सीरीज़ इंशाल्लाह बनेगी इस बुक की, तो आप जुड़े रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।